हल्दी घाटी का रण, मेवाड़ की शपथ। अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा मेवाड़ सदियों से स्वतंत्रता और स्वाभिमान का प्रतीक रहा। उसी मेवाड़ की गद्दी पर बैठे थे महाराणा प्रताप, एक ऐसे शासक जिन्होंने कभी भी पराधीनता स्वीकार नहीं की। उस समय उत्तर भारत पर मुगल सम्राट अकबर का शासन था। कई राजपूत राजाओं ने अकबर से संधि कर ली थी, पर प्रताप ने साफ शब्दों में कह दिया, मेवाड़ की मिट्टी बिकाऊ नहीं है। अकबर ने मेवाड़ को झुकाने के लिए अपने सेनापति मान सिंह प्रथम को विशाल सेना के साथ भेजा। 18 जून 1576 को अरावली की संकरी घाटी में इतिहास का प्रसिद्ध युद्ध हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध। सुबह का सूरज जैसे ही पहाड़ियों के ऊपर उभरा, रणभूमि में नगाड़ों की गूंज फैल गई। एक और मुगल सेना, दूसरी ओर संख्या में कम पर साहस में अपार राजपूत योद्धा। महाराणा प्रताप अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार थे। चेतक केवल घोड़ा नहीं, प्रताप का साथी, मित्र और युद्ध साथी था। युद्ध भयंकर था। तलवारें टकराईं, भाले चले और धरती रक्त से लाल हो उठी। प्रताप सीधे मान सिंह की ओर बढ़े। चेतक ने अपने पिछले पैरों पर खड़े होकर दुश्मन के हाथी पर छलांग लगा दी। यह दृश्य रणभूमि में उपस्थित हर सैनिक के लिए अद्भुत था। लेकिन युद्ध की दिशा धीरे धीरे बदलने लगी। मुगल सेना विशाल थी। प्रताप के कई वीर साथी शहीद हो गए। तभी एक भाला चेतक के पैर में लगा। घायल होने के बावजूद चेतक ने अपने स्वामी को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। एक नाले को पार कर वह गिर पड़ा। प्रताप ने अपने मित्र के सिर को गोद में रखा। चेतक ने अंतिम सांस ली, पर अपने स्वामी को बचा लिया। जंगलों का संघर्ष। हल्दी घाटी के बाद भी प्रताप ने हार नहीं मानी। उन्होंने जंगलों में रहकर गुरिल्ला युद्ध शुरू किया। उनका परिवार कठिन परिस्थितियों में रहा। कभी घास की रोटी खानी पड़ी, कभी बच्चों को भूखा सोना पड़ा। एक बार उनकी पुत्री के हाथ से घास की रोटी एक जंगली जानवर छीन कर ले गया। यह दृश्य देखकर प्रताप का हृदय द्रवित हो उठा, पर उन्होंने प्रतिज्ञा की, जब तक मेवाड़ स्वतंत्र नहीं होगा, आराम नहीं करूँ। भामाशाह का त्याग। उसी कठिन समय में उनके सहयोगी भामाशाह ने अपनी पूरी संपत्ति महाराणा को समर्पित कर दी। इस धन से प्रताप ने फिर सेना संगठित की और कई किले पुनः जीत लिए। धीरे धीरे मेवाड़ का अधिकांश भाग पुनः स्वतंत्र हो गया। यद्यपि चित्तौड़ दुर्ग उनके जीवन काल में वापस नहीं मिल सका, पर उन्होंने पराधीनता स्वीकार नहीं की। पुनः विजय अभियान। 1582 में महाराणा प्रताप ने फिर शक्ति संगठित की और मुगलों पर आक्रमण आरंभ किया। दिवेर का युद्ध। इस युद्ध को मेवाड़ की मिनी हल्दी घाटी कहा जाता है। यहाँ प्रताप ने मुगल चौकियों को ध्वस्त कर दिया। मुगल सेना को भारी क्षति हुई और कई किले पुनः मेवाड़ के अधीन आ। धीरे धीरे कुंभलगढ़, गोगुंदा और आसपास के अधिकांश क्षेत्र फिर स्वतंत्र हो गए। यद्यपि चित्तौड़ दुर्ग अब भी मुगलों के कब्जे में था, पर मेवाड़ का हृदय फिर से धड़कने लगा था। नई राजधानी चावड़। लगातार संघर्ष के बीच महाराणा ने चावड़ को अपनी नई राजधानी बनाया। यहाँ से उन्होंने प्रशासन पुनः संगठित किया, सेना मजबूत की और प्रजा के पुनर्वास का कार्य शुरू किया। जंगलों की कठिनाइयों के बाद अब मेवाड़ फिर से उभर रहा था। अंतिम वर्ष और अमर विरासत। लगभग 20 वर्षों तक निरंतर संघर्ष करने के बाद 1597 में महाराणा प्रताप का देहावसान हुआ। कहा जाता है कि उनके निधन का समाचार सुनकर अकबर भी मौन हो गया, क्योंकि वह जानता था कि उसने एक अडिग योद्धा का सामना किया था। महाराणा प्रताप ने जीवन भर समझौता नहीं किया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि स्वतंत्रता केवल भूमि की नहीं, आत्मा की भी होती है। संदेश। जंगलों की भूख, परिवार की पीड़ा, सीमित संसाधन, इन सब के बावजूद यदि कोई व्यक्ति अपने संकल्प पर अडिग रहे तो इतिहास बदल सकता है। महाराणा प्रताप केवल एक राजा नहीं, बल्कि आत्मसम्मान का प्रतीक है। ऐसे ही आसान भाषा में इतिहास को समझने एवं जानने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए।